इस पुस्तक को मैंने परसों रात को पढ़ना शुरू था, कई दिन पहले मिली थी। तो रात 12:30 बजे मैंने इसको उठाई तो सोच रहा था कि ऊपर से सो जाएंगे, सवेरे पड़ेंगे, लेकिन फिर उसको खत्म करके ही कहानी तो ऐसी। और जब इनकी कलम में आई तो हमें लगता है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और कोई भी फिल्मकार फेल हो गया है। जिस तरह से इन्होंने इसको लिया जैसे कथा को कहा है। देखिए फिल्म में तो आप वैसे देखेंगे ना भाई, आपको दिखाई दे रहा है, विजुअल है, लेकिन कविता में इस कहानी को बढ़ाना यह बहुत स्किल्ड राइटर के बस की बात थी। जैसा इन्होंने बनाया, जैसे वो आते हैं युगल दोनों और कहानी सुना देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जैसे वो पढ़ते हुए दोनों आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे में। वो तो बचपना था, कोई वैसा आकर्षण नहीं था कि विवाह करेंगे, लेकिन बुलबुल के पीछे स्कूल छोड़ के चल देते हैं, मास्टर देखता रह जाता है। और फिर नेचर को भी इन्होंने जिस तरह से लिया, कहाँ कहाँ वो गए, कैसे कैसे फोटोग्राफी रही और कैसे कैसे उनका प्रेम बढ़ा। उन्होंने एक बार राधा किसी की चर्चा किया तो शुरू में तो लगता है कि ये प्रेम इतना ही पवित्र है, लेकिन आगे जो हुआ वह 1947 के पहले इस भारत में मान्य नहीं था। वह प्रेम हम लोग सब इसी मिलते हैं। 1947 में जब कुछ लोगों ने कहा कि मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं, जो संबंध उपयुक्त नहीं थे, जो मान्यताएं उपयुक्त नहीं थी, जो परंपराएं नहीं थी, उनको कुछ लोगों ने जो विकृत थे मानसिक दृष्टि से, उन्होंने जबरदस्ती उन्हें आके हिंदू कोड बिल और इसके उसके माध्यम से डाला और समाज में ले आज इस तरह की कितनी शादियां हो रही हैं। और कानून होने के बाद 18 साल के बाद वैध हो गया है लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी। लेकिन आप इसके दूसरे पक्ष में जाइए और जितनी आनर किलिंग हुई होंगी, जितने मर्डर हुए होंगे, जितने परिवार नष्ट हुए होंगे, जितनी मुकदमेबाजी हुई होगी, उस पर अगर कोई पेपर आ जाए तो हम लोग सब बैठ के रोएंगे। एक पहले तो अखबार भी नहीं था, मीडिया भी नहीं थी, कहीं आता नहीं था। अब तो सबके सामने आ रहा है कितना उसका नुकसान हुआ और इन परंपराओं का कितना फायदा था। और ये खुद ही लिखे न भारद्वाज, मैंने पढ़ा तो देवदास काव्य लेखन एक कठिन साधना की तरह जीवन शक्ति और मनोदशा पर गहरा आघात करे। दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार और व्यक्तित्व को भी इस मनोदशा से निकलने के लिए मनोचिकित्सकों की सेवा लेनी पड़ी। मैं जो कह रहा हूँ उसकी पूरी पुष्टि इन्हीं की 2 लाइनों में है। मुझमें निहित कवि एवं लेखक ने दर्शन एवं अध्यात्म के सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गीता का आश्रय लिया। उनको भी गीता का आश्रय लेना पड़ा उस मनोदशा से बढ़ने के। इतनी करुण, इतनी पैथेटिक, लेकिन उन्होंने इस कहानी को क्या निर्वाह किया। मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो जैसी कहानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी और जैसा फिल्मों में देखा था, इसका भी फिल्म का निर्माण ने बहुत अच्छा किया है इन्होंने। लेकिन 2 पंक्तियां हमारी हैं कि शब्द शब्द गाते वृंदावन, अक्षर अक्षर में बंसावन, हर शब्द बोलता है जय गाथा, जन मंगल से रखता नाता, इसका परिचय स्वयं रश्मिया, अपना परिचय क्यों दे सविता, कवि का परिचय केवल कविता। मैं भारद्वाज जी ने कहीं न कहीं देवदास को देख रहा हूं।